नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेट स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर का सेशन प्रोवाइड किया जाता है और आज है 18 अप्रैल। दोस्तों देखिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, आइए शुरू करते हैं आज के सेशन की। कोरोना से प्रभावित भारत के कितने जिलों को हाल ही में हॉट स्पॉट अर्थात रेड जोन घोषित किया गया है? तो दोस्तों, 170 जिलों में हाल ही में भारत के जिलों को हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। इनमें से आपके मुख्य जो राजधानियां हैं वह भी इंक्लूडेड हैं। दोस्तों देखिए, इसमें मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता और हैदराबाद भी शामिल है। देखिए, आपको यह पता होना चाहिए कि तमिलनाडु राज्य के सबसे ज़्यादा यानी 22 जिलों को हॉट स्पॉट रेड जोन में घोषित किया गया है। देखिए, अब बात हुई है तमिलनाडु की। दोस्तों, तमिलनाडु की कैपिटल है आपकी चेन्नई। तमिलनाडु के आपके सीएम हैं के पलानास्वामी और यहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों बनवारीलाल पुरोहित। तो इतनी चीज़ें आपको इनसे संबंधित पता होनी चाहिए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है? तो दोस्तों, पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है। देखिए, यह पर्यटन मंत्रालय, पर्यटन मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रहलाद सिंह पटेल जी हमारे प्रेजेंट टाइम के पर्यटन मंत्री हैं। तो दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि यह जो देखो अपना देश है क्या, यह क्यों स्टार्ट किया गया। तो इसके तहत दोस्तों हमारे अतुल्य भारत की संस्कृति और विरासत की गहरी और विस्तृत जानकारी प्रदान की जा सकेगी। तो यह चीज़ें आप लोगों को लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने कब से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दे दी है? तो दोस्तों, आपको पता है कि 21 अप्रैल के बाद कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में जहां पर कोरोना वायरस के कोई भी केस नहीं आए हैं वहां पर कुछ औद्योगिक गतिविधियां की जा सकेंगी, लेकिन यह तभी तक जारी रहेगा जब तक कि वहां पर कोई भी नया केस नहीं आ जाता। अगर कोई भी केस आता है तो वहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं वह रोक दी जाएंगी। केंद्र सरकार ने किया है दोस्तों। अब यहाँ पर इसके साथ साथ कौन कौन से अनुमति और भी दी गई हैं? तो कृषि की गतिविधियों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सड़कों के लिए व इमारतों के निर्माण में जो चीज़ें हैं और सिंचाई परियोजना को भी अनुमति दे दी गई है। तो इन सब चीज़ों में यहाँ पर राहत मिलेगी 21 अप्रैल के बाद। आइए चलते हैं अगले 300 सीटों वाली नेशनल असेंबली में कितनी सीटें जीतकर दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति मून जे इन की पार्टी ने चुनाव जीता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि 163 सीटों को जीतकर अभी हाल ही में राष्ट्रपति बन चुके हैं आपके मून जे इन, दक्षिण कोरिया के। दोस्तों देखिए, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दोनों सटे हुए हैं और दोस्तों यह एक उत्तर कोरिया है जो थोड़ा सा हरामी देश माना जाता है और उत्तर कोरिया दोस्तों यह शांत देश है। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को बांटने वाली रेखा का नाम पूछ लिया जाता है, यह सीमा का नाम 38th पैरेलल है दोस्तों इस सीमा का नाम। इसके साथ साथ यहाँ पर साउथ कोरिया की बात हुई है तो दोस्तों इसकी कैपिटल है आपकी सियोल, याद रखिए सियोल इसकी कैपिटल है दोस्तों। और इसके साथ दोस्तों दक्षिण कोरिया में करेंसी कौन सी चलती है? तो वॉन चलती है, दक्षिण कोरियाई वॉन। इतनी चीज़ें आपको इनसे संबंधित पता होनी चाहिए। दोस्तों आगे चलते हैं। बॉलीवुड फिल्मों के अभिनेता रणजीत चौधरी का हाल ही में निधन हो गया है। वह कितने उम्र के थे दोस्तों? तो दोस्तों वह आपके फ़िलहाल 64 वर्ष के थे और उनका निधन हो चुका है। इन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है खट्टा मीठा, खूबसूरत, कांटे जैसे फिल्मों में इन्होंने रोल किया था। अब उनका हाल ही में निधन हो चुका है, तो यह आपको पता होना चाहिए। अगली न्यूज़ है कि भारत के वैज्ञानिकों ने कितने राज्यों में चमगादड़ों के नमूने में बैड कोरोना वायरस का पता लगाया है? तो दोस्तों कोरोना वायरस से जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाते हैं और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यह एग्ज़ाम में आगामी भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होंगे लॉकडाउन के हटने के उपरांत वह ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर बैड कोरोना वायरस का पता लगाया है तो यहाँ पर 4 राज्यों में
पता लगाया गया है दोस्तों। तो इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। देखिए 4 राज्यों में 2 प्रजातियां हैं, उनमें जो है बैट कोरोना वायरस का पता लगाया है। आईसीएमआर के मुताबिक यहाँ पर बताएं कि कोविड-19 जो बीमारी है वह सार्स CoV-2 के से मिलती जुलती है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर बात की गई है कोविड-19 जैसा कि आप लोग को पता है कि यह चाइना में से ईजाद हुई है। चाइना इसका दोस्तों कह सकते हैं, चाहे चाइना ने इसको किया हो या चाइना की एक चाल हो, जो भी कहा जाए, लेकिन हमसे उससे मतलब नहीं है। तो अब बात हुई है चाइना की दोस्तों, तो चाइना के बारे में भी हमें सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि चर्चा में ज़्यादा है तो यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों। देखिए चाइना की कैपिटल है आपकी बीजिंग, और अभी हाल ही में जो बहुत ज़्यादा चर्चित है वह है वुहान शहर। अब बीजिंग दोस्तों, और इसके साथ साथ यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है, तो दोस्तों रेन में भी चलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों, शी जिनपिंग है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। 17 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि 17 अप्रैल को विश्व भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका बी होगा दोस्तों, विश्व हीमोफीलिया दिवस दोस्तों अगर मनाया जाता है तो इससे आपको पता होना चाहिए कि इस साल की थीम क्या रही है दोस्तों। तो इस साल की थीम आपकी रही है दोस्तों ट्रीटमेंट फॉर ऑल। और यह मनाता कौन है, तो दोस्तों WFH अर्थात वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया इसको मनाता है, और यह फ्रैंक कैनबेल के जन्म दिवस पर मनाई जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित इतने टॉपिक आपको याद रखने हैं दोस्तों। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि अमेरिका के किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में कुछ फ्री ऑनलाइन कोर्स शुरू कर दिए हैं, तो दोस्तों ऐसा करने वाला अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ऐसा कार्य किया है दोस्तों। देखिए आपको बता दें अमेरिका के राष्ट्रपति दोस्तों 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए 45 आपको याद रखना है। इसके साथ दोस्तों आप बता देते हैं कि अमेरिका के ही जो कैपिटल है वाशिंगटन DC है, और वहाँ की जो करेंसी है दोस्तों डॉलर है दोस्तों। ये इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ देखिए यूनिवर्सिटी के 67 ऑनलाइन कोर्स फ्री हैं, जिसमें स्टूडेंट ना सिर्फ नई स्किल सीखेंगे बल्कि लॉकडाउन के जो खाली समय उसका समय सही उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा करने वाला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई की क्रिकेट एकेडमी ने क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को जो है भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी के रूप में यहाँ पर दुबई क्रिकेट टीम एकेडमी ने क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान हैं यहाँ पर रोहित शर्मा, और कोरोना वायरस के कारण लगभग विश्व के लगभग सभी खेल टूर्नामेंट टाले या रद्द किए जा रहे हैं, और इसके लिए क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है रोहित शर्मा को दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि इस वर्ष नवंबर-दिसंबर में कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी करेगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत नवंबर-दिसंबर में होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर डी होगा दोस्तों। अब आखिरकार यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों की जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप शामिल होगी दोस्तों, और इसका यहाँ पर BFI की घोषणा के मुताबिक ऐसा किया गया। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अगर आप यहाँ पर हम लोगों ने करंट अफेयर्स सेशन डिस्कस कर लिया है।